अभी आला कमान ये निर्णय लेंगे कि हम कौन कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों से बात करके, और ये निर्णय आला कमान का निर्णय होगा। समय सबसे बलवान होता है। समय आपके सामने क्या होगा नहीं होगा इसका परिपक्व आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ आदमी का कहना है तो कहे वो, जब हम लोग हमारी सरकार बनी थी गठबंधन की सरकार, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 4 महीना में कांग्रेस के सारे विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन अब तक 4 साल खत्म कर दिए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आगामी लोकसभा चुनाव और झारखंड में मौजूदा राजनीति हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मंत्री आलमगीर आलम हैं। सर, आपका ST न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली से होकर लौटे हैं, बैठक हुई है, क्या सहमति बनी है, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी जो 4 तारीख को हम लोग दिल्ली गए थे, उसमें विशेष रूप से हम लोग को इसलिए बुलाया गया था कि राहुल जी का भारत जोड़ो नए यात्रा का शुरुआत 14 जनवरी से हो रहा है, और ये यात्रा झारखंड में भी आएगी। और झारखंड में करीब करीब 805 किलोमीटर का यात्रा 13 जिला को छूते हुए होगा। तो उसी के लिए बुलाए थे कि रूट चार्ट बनाकर वो भेजेंगे, और ये यात्रा झारखंड में कैसे होगा तो हमने विस्तृत रूप से उनको बता दिया। अब रूट चार्ट जैसे आएगा उसकी यात्रा के लिए। और जहाँ तक पार्लियामेंट चुनाव की बात, जो हमारी इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसके पहले भी गठबंधन के तहत, महागठबंधन गठबंधन के तहत हम लोगों ने झारखंड बनने के बाद सभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ हम लोग चुनाव लड़े। तो हमारे लिए नई प्रक्रिया नहीं, नई बात नहीं है। पिछले बार 7 मिली थी, तो इस बार 9 की डिमांड हो रही है। तो हम लोग का जो है, अब पहले हम गठबंधन के तहत लड़ते थे, महागठबंधन के तहत, इस बार इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। 2019 में हमें 9 सीट मिला था और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 सीट। 9 सीट में 7 सीट में हम चुनाव लड़े थे, 2 सीट हम लोग JVM को दिए थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 5 सीट में 4 सीट वो चुनाव लड़े थे, और 1 सीट हमारा RJD को दिए थे। अब जो है हम लोग वस्तु स्थिति आला कमान को, जो कमेटी हमारा है जिसका कन्वेनर मुकुल वासनिक जी है, उनके सामने हम लोग एक उस बात को रख दी है। अभी आला कमान ये निर्णय लेंगे कि हम कौन कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों से बात करके, और ये निर्णय आला कमान का निर्णय होगा। स्टैंड सर क्लियर कैसे करेंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए? वही तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने 7 सीट में चुनाव लड़े थे, 2 सीट हमको, 9 सीट हमें मिला था, 7 सीट चुनाव हम लड़े थे, 2 सीट हमने दे दिए थे JVM को। पहले हम वहाँ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते थे, अब इंडिया गठबंधन के चुनाव के बीच में लड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन में एक नहीं अनेक पार्टी सम्मिलित है, तो ये आला कमान निर्णय करेंगे। लेकिन हम लोग से फीडबैक ले लिया है, जो हमारा पोजीशन कहाँ कैसा है, किस सीट पे हम जीत सकते हैं, किस सीट पे हम पोटेंशियल है, वो सारी बात हम आला कमान को रख दिए। अब आला कमान 2-4-5 दिन में निर्णय लेकर हम लोग को बताएंगे जो फलना सीट तुमको मिल रहा है। सर, गांडिया विधानसभा सीट से तो सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है, जो सूचना मिल रही है कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो ऐसे में क्या फिर कांग्रेस समझौता करेगी उस? देखिए, अभी ये सब ख्याली बात है, हाँ, और ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्या बात हुई क्या बात नहीं, ये सब हम लोग जानते नहीं। समय आने पर इस बात का हम लोग खुलासा करेंगे। JMM प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग भी पहुंचा और जल्द उपचुनाव कराने की मांग कर रहा है, लेकिन आसू और BJP कह रही है कि अब चुनाव नहीं हो सकते। देखिए, कोई आईसू भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव नहीं हो सकते, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, और संवैधानिक प्रक्रिया इलेक्शन कमिश्नर का मातहत में ही आता है चुनाव कराना। वो नियम अनुकूल ही काम करेंगे, किसी का हमारा कहने से उनका कहने से कराएंगे नहीं कराएंगे वो बात तो नहीं। नियम अनुकूल जो होगा, संवैधानिक प्रावधान जो है उसी के तहत होगा। लेकिन हम लोग वास्तव में जानते हैं कि कोई सीट अगर वैकेंट हो जाता तो 6 महीना में उस सीट में दोबारा चुनाव होती है। सर, आपसे क्योंकि बात हो रही है तो ये सवाल भी बनता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो झारखंड में राजनीति हालत है उससे आप बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिस तरीके से बैक टू बैक BJP के जो बयान आ रहे हैं, या फिर सरयू राय जो है वो एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि जल्द ही झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो
जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं? देखिए, कयास लगाया जाता है। हम भविष्यवाणी किसी चीज़ पर करना नहीं चाहते हैं। समय सबसे बलवान होता है। समय आपके सामने क्या होगा नहीं होगा इसका परिपक्व आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ आदमी का कहना है तो कहे वो। जब हमारी सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 4 महीना में कांग्रेस के सारे विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन अब तक 4 साल खत्म कर दिए, 4 साल के बाद भी अब बने हुए हैं। इसीलिए भविष्यवाणी हम करना नहीं चाहते हैं। जिनका बोलने का काम है वो बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दिया, जनता हमें 5 साल के गठबंधन को आशीर्वाद दिया है और हम जनता पर समर्पित हैं और समर्पित भावना से हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जनता जो विश्वास हमें दिया है उस विश्वास के शक्ति लेकर हम 5 साल तक अपना सरकार चलाना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि गठबंधन में है, शामिल हैं आप लोग कांग्रेस से, तो क्या एक डर है कि आने वाले समय में शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है? कुछ डर नहीं है। देखिए, कुछ डर नहीं है। जो राजनीति करते हैं वो जानते हैं कि हम आज मंत्री हैं, कल मंत्री नहीं रहेंगे। जो एमएलए हैं वो भी जानते हैं आज इस बार हम एमएलए हैं, अगले बार नहीं भी रह सकते हैं। इसलिए राजनीति करने वाले के ना गम होता है ना सोच, यही होता है कि हम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और जनता 5 साल के लिए चुना है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आगे क्या होगा वो आगे ही बताएंगे। मतलब आलमगीर आलम ये कह रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। ये बात कही। हेमंत सोरेन हमारा नेता है, गठबंधन का नेता है, उन्हीं का चेहरा देखकर हम चुनाव लड़े और आगे भी हमारा नेता सरकार में जो है हेमंत जी रहेंगे और आज भी, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। मतलब 5 साल आप लोग पूरा कर रहे हैं? जी, 5 साल पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे मंत्री आलमगीर आलम, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द HT न्यूज़ के लिए रांची से।